छंद संख्या 71 से प्रियतम काव्य का पाठ। ललिताम्बां मयीं ध्येयां रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरं। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जूषामां सहोदराम्। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। यह नित्य किशोरी ही तुझसे बोली तेरी मैया प्रियतम। यह नित्य किशोरी ही तुझसे बोली तेरी मैया प्रियतम। पिएगी दूध सुधा मैं यह तेरे पयोधरों का प्रियतम। पिएगी दूध सुधा मैं तेरे पयोधरों का प्रियतम। यह नित्य किशोर किंतु तेरी जो प्राण सखी वह है प्रियतम। यह नित्य किशोर किंतु तेरी जो प्राण सखी वह प्रियतम। उसका पी लेगा दूध तभी आएगी यह पीने प्रियतम। उसका पी लेगा दूध तभी आएगी यह पीने प्रियतम। यह नित्य समाया रहता है उसके प्राणों में ही प्रियतम। यह नित्य समाया रहता है उसके प्राणों में ही प्रियतम। यह नित्य समाई रहती है तेरे ही प्राणों में प्रियतम। यह नित्य समाई रहती है प्राणों में प्रियतम। तुम दोनों भूल गई हो यह इनकी ही इच्छा से प्रियतम। तुम दोनों भूल गई हो इनकी इच्छा से ही प्रियतम। अब याद करा देती हूँ मैं जय हो तुम दोनों की प्रियतम। अब याद करा देती हूँ मैं की प्रियतम। देव्याति देव सौरभ अनुपम तेरे इन केशों से प्रियतम। सौरभ अनुपम तेरे इन केशों से प्रियतम। हो रहा यहाँ प्रसरित अब है
आ चुके नृपति भी हैं प्रियतम हो रहा। संकल्प पवित्र और उनके मन में यह जाग उठा प्रियतम। और उनके मन में यह जाग उठा प्रियतम। संतति हो एक पुनः ऐसी सुरभित अलकों वाली प्रियतम। संतति हो ऐसी सुरभित अलकों वाली प्रियतम। अनुभूति किंतु अपनी यह तुम राजा से मत कहना प्रियतम। अनुभूति किंतु अपनी यह तुम राजा से मत कहना प्रियतम। रोने जब फूट फूट कर वे रजनी में आज लगे प्रियतम। रोने जब फूट फूट कर वे रजनी में आज लगे प्रियतम। कह कर रानी हे पतन हुआ मेरा व्रत नष्ट हुआ प्रियतम। कह कर रानी हे पतन हुआ मेरा व्रत नष्ट हुआ प्रियतम। इतना सा तब कहना जाकर जग जननी से पूछो प्रियतम। इतना सा तब कहना जाकर जग जननी से पूछो प्रियतम। दूंगी मैं बता देखा बातें आगे की पीछे की प्रियतम। दूंगी मैं बता देखा बातें आगे की पीछे की प्रियतम। प्रेरित मत किंतु भला करना वे कहें पुनः उनको प्रियतम। प्रेरित मत किंतु भला करना वे कहें पुनः उनको प्रियतम। सुख के प्रतिपल नवीन लहरें प्लावित तेरे नृप के प्रियतम। सुख की प्रतिपल नवीन लहरें प्लावित तेरे नृप के प्रियतम। प्राणों को नित्य करें सच है वाणी त्रिकाल मेरी प्रियतम। प्राणों को नित्य करें सच है वाणी त्रिकाल मेरी प्रियतम। जय जय प्रियतम जय जय 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 प्रियतम। जय जय प्रियतम
जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। उसमें छंद संख्या 73 से और 86 तक जो नित्य इन छंदों का पाठ करता है उसे राधा अष्टमी का इसी जीवन के रहते प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आज तो 71 से 71 से कराई है, लेकिन 73 से 86 तक राधा अष्टमी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है इसी जीवन के रहते रहते, अगर कोई जीवन भर पाठ कर ले। इसमें भैया श्री जी के प्राकट्य का ही चल रहा है सर। इसके बाद मंजू श्यामा का वहाँ 86 से मंजू श्यामा जी के बारे में बताना शुरू करेंगे, तो ऐसे प्रसंग चलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 ही छंद होंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं, 13 छंद। सबसे आसान तो मुझे पहले वाला लगता है, ललिता अम्बा में ध्येय। अगर उस एक श्लोक का अगर कोई पाठ कर ले तो उसे मृत्यु के समय भगवती ललिता अम्बा का साक्षात दर्शन हो। कितना पाठ करना? 108 बार नित्य पाठ करना उस श्लोक को, 108 बार नित्य पाठ करना। और क्या फल होगा? एक तो ललितांबा का दर्शन होगा और महाप्रभु पोद्दार महाराज का स्वरूप प्रकट होकर ब्रज भाव में प्रवेश की भूमिका बन जाएगी और जीवन में आर्थिक कष्टों का निवारण हो जाएगा। कुछ भाई जी अपने स्वरूप में प्रकट होकर के ब्रज भाव प्रदान करेंगे। बड़ी विलक्षण बात है भैया। पहले सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र आगे सुने। ये पूज्य सेठ जी द्वारा लिखा गया पत्र है। सेठ जी कहते हैं भजन ध्यान ही सार है। कहते हैं समय बीता जा रहा है, साधक को चेतना चाहिए। पूज्य मामा जी के नित्य चरण स्पर्श करते होंगे, उनकी सेवा करने का भी अभ्यास विशेष रूप से डालना चाहिए। जिन्हें पत्र लिख रहे हैं सेठ जी, और उनके वचनों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। संसार के सारे काम तुमने कर ली, अब तो परमार्थ में ही समय बिताना चाहिए ताकि फिर पश्चाताप नहीं करना पड़े। एकांत में बैठकर नियम पूर्वक ध्यान सहित नाम जप विशेष रूप से करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम जप करना चाहिए और मन से सर्वत्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। मन से भगवान का ध्यान, पूजा पाठ, भोग आरती, प्रार्थना स्तुति और निरंतर जप करने का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार संसारी मनुष्य संसार का संकल्प करता है, उसी प्रकार तुम्हें भगवान का संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान का प्रभाव जानकर भगवान में श्रद्धा प्रेम बढ़कर साधन भजन तेज हो सकता है और भगवान का दर्शन होकर भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए इस काम को विशेष चेष्टा से कर्तव्य समझकर करना चाहिए। आपने लिखा कि हमारे तो बस आपका ही भरोसा है। भगवान के शरण होना चाहिए, उनका भरोसा रखना चाहिए। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, सेठ जी कहते हैं। आपने लिखा कि मन वश में नहीं है,
यदि मन को वश में करना हो तो गीता जी के 6ठे अध्याय का 35-36 की व्याख्या में गीता तत्व विवेचन में बहुत सी बातें लिखी हैं। उसमें आपके जो अनुकूल पड़े उसका अभ्यास करना चाहिए। साधन के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। भगवान के नाम का जप निरंतर करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के शरण होना चाहिए। अभ्यास तेज हो सकता है, भगवान भी विशेष दया कर सकते हैं। मनुष्य की दया से कुछ भी काम नहीं चलता। जिसे यह दृढ़ निश्चय हो जाए और श्रद्धा हो जाए कि यहाँ भगवान विद्यमान है, उसमें पाप नहीं हो सकता। वह परमात्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यहाँ सरकार के गुप्तचर हैं। यह विश्वास हो जाने पर सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं, अगर हमें पता चल जाए गवर्नमेंट के गुप्तचर हमारे आसपास खड़े हैं, तो हम सरकार के विरुद्ध कोई काम करने को तैयार नहीं होंगे, ना उनके बारे में बात भी करेंगे। बस इसी प्रकार भगवान सर्वत्र हैं, यह विश्वास हो जाने पर भगवान के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। इसी प्रकार महात्मा के विषय की बात है। प्रश्न आता है, श्रद्धा कैसे हो? सेठ जी कहते हैं कि श्रद्धा होने का पहला उपाय भगवान से प्रार्थना करना तथा दूसरा उपाय आज्ञा पालन है। शास्त्र के आज्ञा पालन से शास्त्र में श्रद्धा होती है। बालक को पहले बिना इच्छा ही विद्यालय भेजते हैं, फिर उसकी रुचि हो जाती है। बाद में इतनी रुचि हो जाती है कि घर वालों के रोकने पर भी नहीं मानता कि मैं तो स्कूल ही जाऊंगा। इसी प्रकार कोई भी काम हो, करने से श्रद्धा होती है। इसी प्रकार भजन करते करते भजन में, महात्मा की आज्ञा पालन करते करते महात्मा में, और सत्संग करते करते सत्संग में श्रद्धा होती है। कर्तव्य पालन करना ही अपना उद्देश्य बना लें, उसके फल की ओर नहीं देखें, बस चलता रहें। अपना जो ध्येय बना लें, कटिबद्ध होकर तत्परता से उसका पालन करें। अपनी ऊंची स्थिति हो तो उसकी ओर भी ख्याल न करें। स्वामी यदि नरक में भी डाल दे तो वह भी उत्तम है, उसमें भी अपनी प्रसन्नता ही रहे। श्रद्धा प्रेम बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यह भी कामना ही है, परंतु परमात्मा का प्रभाव न जानने के कारण ही प्रार्थना की जाती है। परमात्मा से कहेंगे तो जल्दी होगा, नहीं कहेंगे तो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कर्तव्य पालन करने से प्रभु स्वयं ही करेंगे। प्रभु सब अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करते हैं।
इसकी और भी लक्ष्य नहीं करना चाहिए। हमें तो यही देखना है कि हमारा काम प्रभु की सम्मति के अनुसार हो रहा है, उसी पर भार रखें। उससे भी ऊंची बात यह है कि अपने स्वार्थ की बात का प्रकरण निकलाए ना, बस केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करता रहे। ईश्वर की भक्ति सबसे बढ़कर है। कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है? भागवत जी में श्लोक आता है, धर्म भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्म, कि भजन करना ही हमारा धर्म है भाई। अद्वैत सिद्धांत के प्रचारक शंकराचार्य जी ने यही कहा है कि सेवक जैसे स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से भगवान की आज्ञा का पालन ही भक्ति है। और प्रभु को स्मरण रखना और भी उत्तम है। भज धातु से भक्ति बनी है। आज्ञा का पालन और सेवा स्मरण यही भक्ति है। जिस समय आज्ञा का पालन नहीं होता तब बड़ा दुख होता है। आज्ञा का पालन नहीं होने पर रोना ही साधन है। फिर भविष्य में अपनी गलती को सुधार कर खूब सावधानी से आज्ञा पालन करना चाहिए। असली बात यह है कि आज्ञा का पालन न करना साधन में रुकावट है। यह अश्रद्धा से है। अश्रद्धा प्रभु के गुण प्रभाव न जानने से है। प्रभु दिखते नहीं तो कैसे विश्वास करें? शास्त्र तथा महात्मा कहते हैं कि प्रभु हैं, इस आधार पर मान लें बस कि भगवान हैं। साधन तेज कैसे हो? दृढ़ विश्वास से तेज होता है साधन। जितना अधिक विश्वास होगा साधन उतना ही तेज होगा। यह विश्वास हो जाए कि भगवान हैं और मिल सकते हैं तो साधन तेज हो जाता है। भगवान तो वास्तव में सब जगह हैं ही। यह 16 आने विश्वास हो जाने से ही प्राप्ति हो जाती है। यही बात महात्माओं के विषय में समझनी चाहिए। श्रद्धा कम हो या ना हो तो भी भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ईश्वर ना दिखें तो भी मानना चाहिए। साधु महात्मा शास्त्र कहते हैं, अतः इस बात पर जोर लगावे कि भगवान प्रत्यक्ष हैं, वह सब देखते हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन, भजन इत्यादि करना चाहिए। रोगी रोग की निवृत्ति के लिए विश्वास करके कड़वी दवाई भी पी लेता है। दवा से रोग मिटे या ना मिटे, परंतु यह भव का रोग तो भगवान के भजन से मिटेगा ही मिटेगा। वहाँ गारंटी नहीं है कि दवा ली तो रोग ठीक हो जाएगा, पर भजन कर लिया तो भैया ये भव रोग मिट जाएगा। मन नहीं टिके तो कोई बात नहीं, आनंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, चाहे मन को अनुकूल ना लगे तो भी भजन करता ही जाए। यह औषधि तो निश्चय ही लाभ करने वाली है। फिर श्रद्धा प्रेम की तो बात ही क्या है। मयूर ध्वज एक भक्त हुए, उनको यह विश्वास था कि ये भगवान ही आए हैं। कहा कि शरीर काट दो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। शरीर कट रहा है, उसके आनंद का ठिकाना नहीं। प्रहलाद को आग में डाल दिया, सुधनवा को तेल के कड़ाहे में डाल दिया। उससे भी यह अधिक कड़ी परीक्षा है। वहाँ तो भगवान की दया से आग ठंडी हो गई। शस्त्र प्रहलाद के शरीर को काट नहीं सकते थे, परंतु यहाँ तो उसका शरीर कट रहा है, फिर भी आनंद का ठिकाना नहीं। दुर्योधन की भगवान में श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उसको भगवान की प्रत्येक क्रिया खटकती थी। उसको भगवान की एक भी क्रिया अच्छी नहीं लगती थी। गोपियों को भगवान की एक भी क्रिया भारी नहीं लगती थी। एक एक क्रिया आनंद देने वाली लगती थी। केवल एक वियोग उनको सहन नहीं होता था बस। भगवान शाम को गाय चरा कर आते थे, उनका धूली धूसरित अंग भी उन्हें बहुत ही मन भावन लगता था। वह धूल भी भगवान का गहना हो गया। गोपियों के लिए उनकी सारी क्रिया शोभा के रूप में है। बालकों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, असुरों को मारने की, काटने की, सब क्रियाएं आनंददायक हो रही हैं। एक भी ऐसी क्रिया नहीं है जो उन्हें आनंददायक ना हो। एक बहुत अच्छी पुस्तक है पूज्य बाबा की, श्री कृष्ण लीला का चिंतन। बहुत
अच्छी पुस्तक है अपनी, उसे पढ़ेंगे तो सारी भागवत जी की लीला है पर बाबा की वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसे ठाकुर जी प्रारंभ में ठाकुर जी का प्राकट्य कैसे होता है, नंद बाबा क्या कर रहे होते हैं, यशोदा मैया क्या कर रही होती हैं, सब जो वहाँ पर परिचारिकाएं होती हैं वो क्या कर रही होती है, सब बड़ा विलक्षण तरीके से बताया गया। बालकों के साथ बैठकर भगवान भोजन कर रहे हैं, यह क्रिया भी बड़ी अच्छी लगती है। असुरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब क्रियाएं आनंददायक हो रही हैं। एक भी ऐसी क्रिया नहीं जो आनंददायक ना हो। जिन पुरुषों को भगवान पर श्रद्धा है उनको उनके दूषण भी भूषण जान पड़ते हैं। जैसे भगवान कंस को मारने जाते हैं, धोबी को मारकर कपड़े छीन ली, परंतु उनके प्रेमी श्रद्धालु को उनकी वह क्रिया खटकी नहीं अपितु आनंददायक ही लगी। पूतना को मारा, श्रद्धालु तो यही कहेंगे उद्धार किया, किंतु असुरों को मारा, सबका उद्धार हुआ। साधक ने प्रश्न किया सेठ जी से, कितना ही झंझट हो मन भगवान से हटे ही नहीं, इसका कोई उपाय बता दो। दोबारा सुनिए, साधक कहता है कितना ही झंझट हो सेठ जी, मन भगवान से हटे ही नहीं, इसका क्या उपाय है। सेठ जी कहते हैं भगवान में यदि प्रेम हो तो कितना ही झंझट हो, वृत्तियां भगवान से हट ही नहीं सकती। साधक ने कहा तो फिर भगवान में प्रेम कैसे हो। अगला प्रश्न जायज बनता है, तो फिर भगवान में प्रेम कैसे हो। सेठ जी कहते हैं भगवान का गुण और प्रभाव का रहस्य जानने से प्रेम हो जाता है। क्या? भगवान का गुण और प्रभाव जानने से प्रेम हो जाता है। तो साधक ने कहा तो भगवान का गुण और प्रभाव कैसे जाना जाए, भगवान का गुण और प्रभाव कैसे जाना जाए, ऐसी वृत्ति किस प्रकार हो। सेठ जी क्या कहते हैं, जिन्होंने जान लिया है उनका संग करो, भजन ध्यान भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की कृपा से भक्ति फलवती होती है। भगवान सदा सर्वदा सब जगह वर्तमान है, यह विश्वास करें। शास्त्र और महात्मा के वचनों पर विश्वास करें। अच्छा, हमें पता लग जाए किसने जान लिया, अपने पूज्य भैया ने जान लिया, हमारे प्रत्यक्ष में तो वही है। फिर भी अगर नई श्रद्धा होती हो तो क्या करें, जिनमें श्रद्धा होती है उनका संग कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को तो मानते ही होंगे सब, मीरा जी को मानते होंगे, भाई जी को मानता होगा, कोई बाबा को मानता होगा, या कोई महात्मा जिनका चरित्र आपको बहुत पसंद हो वो पढ़ो, उनमें श्रद्धा करो, उनसे बात करो। उनसे बात करने का तरीका क्या है, उनके द्वारा लिखी हुई सत्संग की पुस्तकों को पढ़ना, उनसे बात करना है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मन और बुद्धि में यह निश्चय करें कि गुणों में भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान गुणों के सागर हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, इस प्रकार विश्वास करें। केवल सर्वशक्तिमान हो और सर्वज्ञ नहीं हो तो काम नहीं चल सकता। सरकार कोई दयालु हो किंतु सामर्थ्य न हो तो क्या करेगा। सामर्थ्यवान और दयालु न हो तो भी काम नहीं चल सकता। भगवान ऐसे हैं कि उनमें सब प्रकार की शक्ति है, परम दयालु हैं। इस प्रकार समझकर एकांत में बैठकर आर्त भाव से प्रार्थना करें तो काम हो सकता है। ऐसा करने से फिर स्मृति अपने आप हो सकती है। भगवान का हर समय भजन ध्यान करने से प्रेम हो जाता है और प्रेम होने से भजन ध्यान होता है। संसार में प्रिय बुद्धि हो रही है इसलिए संसार में आसक्ति है। संसार में प्रेम होने के कारण ही भजन ध्यान नहीं होता। भगवान के प्रेम में बाधा आ रही है, अतः संसार को घृणित समझकर संसार से वैराग्य करना चाहिए। फिर संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम होने से भजन स्वतः ही होता है। संसार रमणीय प्रतीत हो रहा है, यह समझ में आ जाए कि यह संसार की सुंदरता केवल दिखती ही है, बिना सुगंध के फूल है, स्वप्नवत है, जागने पर कुछ नहीं है, तो संसार से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। सज्जनों, असली सुख तो भगवान में ही है।
भगवान वास्तव में आनंद रूप हैं, अमृत में हैं। उनका नाम, रूप, गुण, लीला, प्रभाव सभी अलौकिक हैं। मधुर है, चित्त को आकर्षित करने वाला है। भगवान को इस प्रकार समझकर भजन ध्यान करने से चित्त उनमें रम जाता है। फिर उसे संसार की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। यदि तुलना की जाए तो प्रभु के समान कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि दुनिया के सारे गुण इकट्ठे कर लिए जाएं तो भी उनकी शक्ति की एक बूंद के बराबर नहीं हो सकता, उनके बराबर नहीं हो सकता। ये है भैया भगवान का प्रभाव। ऐसे जाना जाता है। जो सेठ जी हम बातें पढ़ते हैं ना, ऐसे पता चलता है भगवान का क्या प्रभाव है। इसलिए निरंतर पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें। स्वाध्याय से इतनी पुस्तकें हैं भैया, सेठ जी की, भाई जी की, स्वामी जी महाराज की। समझ में ना भी आवे तो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। कभी कोई महात्मा उस विषय पर बोलेगा तो वो बात आपको स्मरण में आ जाएगी उस विषय पर बोलने से। पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र सुन रहे थे। हमने सुना था पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज चले गए। एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा का नियम था कुछ। वैष्णव समाज की मुकुट शिरोमणि पूज्य संतोष बहन जी सभी भक्तजनों की श्रद्धा थी, सभी साधकों की प्रणम्य थी, सभी इन्हें प्रणाम करने आते थे। और जो साधक नए नए लगे थे उनके लिए तो ममतामयी पथ प्रदर्शिका थी। विशेषतः साधिकाओं को तो वे आधार स्तंभ थी ही, जिनके पास वे अपनी आध्यात्मिक शंकाओं समस्याओं को निसंकोच बता समाधान पा जाती। वृंदावन उपासना के इस प्रेम में साम्राज्य में मर्यादित और अनुशासित जीवन शैली की आदर्श पूज्या बहन जी ही इन सब की गतिमती थी। उत्सवों व विशेष पर्वों पर तो सब इनको प्रणाम करके धन्य होते ही थे। कुछ निजी विशेष आयोजनों पर भी मंगलमय आशीर्वाद लेकर कृतार्थ होते थे। नवंबर 1994 में मेरा कौन है, ये जिन्होंने पुस्तक लिखी है, इनका नाम ना से था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, मुझे बताऊंगा। तो इन्होंने कहा कि ब्रज 84 परिक्रमा का प्रोग्राम बना है इनका, और यात्रा में जाने से पहले मैं भी इन्हें प्रणाम करने गई। जैसे भैया हम कहीं जाते हैं तो पहले पूज्य भैया से पूछते हैं। उस दिन पूज्या बहन जी के आशीर्वाद के साथ साथ यात्रा के नियम और निषेधों की बहुत ही लाभप्रद जानकारी मिली। उनके ये वचन मुझे पूरी यात्रा के समय सरस उमंग से भरते रहे। यात्रा के नियमों को समझाती हुई पूज्या बहन जी बोली, मुनिया, ब्रज 84 की यात्रा का सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा संयोग अगर मिल रहा है तो निश्चय ही भाग्यवान है। देख, यात्रा में हमेशा ध्वजा के पीछे ही चलना। ध्वजा पर कपिराज हनुमान जी बैठे सब विघ्नों को, यातनाओं को दूर करते जाते हैं और यात्रा सुगम हो जाती है। उन्हें पार करके आगे आगे चलने पर तुम उस रक्षा कवच की परिधि से बाहर हो जाते हो। सभी संतों को, बड़ों को, तेरे से तो सभी बड़े ही होंगे। हमेशा अपनी दाहिनी ओर करके चलना, सबसे पीछे चलना, ताकि उनकी चरण धूलि तुम्हारे शरीर पर पड़ती रहे। मानव देह इससे पावन हो जाती है। वैसे ब्रज 84 की इस यात्रा में तुम्हारे साथ सिर्फ देहधारी ही नहीं चलते, बहुत से संत सूक्ष्म शरीर से, अलौकिक देह से संग संग चलते हैं। देवी देवता भी चलते हैं। सावधानी रखोगी, सजग रहोगी तो खूब सारे एहसास और आभास भी होंगे। अच्छा, तुम मौन रहकर कर सकेगी ये यात्रा। मौन रहने से उन अलौकिक तरंगों को सहेजना सहज हो जाता है।
जीव ग्राह्य स्थिति में रहता है। बोलने में शक्ति का अनावश्यक क्षय होता है। हम जगत को देते हैं, चुप रहकर हम पाते हैं। बोलकर हम जगत को देते हैं और चुप रहकर हम पाते हैं। और ब्रज 84 की परिक्रमा के समय बहुत कुछ प्राप्य होता है, जिसे सावधान साधक ही ग्रहण करने में सक्षम होता है। अगर अन्न परित्याग कर फलाहार पर रहकर यात्रा कर सके तो बहुत ही अच्छा है। दूध की तो ब्रज में कमी नहीं, हर जगह ही सुलभ हो जाएगा। इससे यात्रा के दौरान सजगता बनी रहेगी। शरीर की स्थूलता सूक्ष्म अनुभूतियों को ग्रहण करने में बहुत बाधक है। अन्न में शरीर से, प्राण में शरीर मन के भावों को अधिक सूक्ष्मता से स्थिर करता है, तब अनुभूतियां सहज हो जाती हैं। और भी बहुत आवश्यक बातें बताई। क्रोध तो यात्रा में बिल्कुल ना करना। जैसे मान लो मेरे जैसे को ब्रज 84 कोस यात्रा करवा दी जाए, तो जैसे ही भूख लगेगी तो प्राण छटपटाएंगे, यार क्या है यार, ये व्यवस्था नहीं है कुछ खाने की यार। इस टाइम तो शाही पनीर होना चाहिए था, है ना, तिल मिला जाते हैं भूख के हमारे। तो ना करके, अच्छा कई बार तो क्या होता है कि हम इतनी बातें करते हैं यात्रा में, इतनी बातें करते हैं। मान लो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने 6 घंटे समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम मैं, फिर मैं से शुरू हो जाए, अंताक्षरी खेलते हुए परिक्रमा हो जाती है। ठीक है, नहीं से तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर अच्छे से फल प्राप्त करना है फिर तो भैया मौन रह करके परिक्रमा की जाए, नाम जप करके परिक्रमा की जाए, या कोई चिंतन हो विशेष, आपका कोई लीला चिंतन चल रहा हो उसको चिंतन करते हुए, या भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हो तो विशेष लाभ होता है। तो क्रोध तो करना ही नहीं है। यह सारी उपलब्धियों को पल भर में नष्ट कर देता है और जीवन में शुष्कता ला देता है। फिर सरसता लाना बड़ा मुश्किल होता है। जितनी भी असुविधाएं हों उन्हें खुद झेलकर सह यात्रियों को सदैव सुख पहुंचाने की कोशिश करना, असमर्थ यात्रियों की ज़रूरतों पर उनकी सेवा से कभी पीछे ना हटना, हर स्थली पर थोड़ी देर बैठ वहाँ हुई लीला क्रीड़ा का चिंतन करना। उस स्थली पर बैठ उसी लीला का चिंतन करने से मन बहुत ही सरस और सुखद रसमय वातावरण में डूब जाता है। यात्रा का इतना कष्ट सहने का लाभ तो तभी है, वरना तो शरीर को व्यर्थ ही थकाना मात्र है भैया। इतना कह ढेरों आशीर्वाद देते हुए एक शीशी मुझे पकड़ाते हुए बोली, हर स्थली पर याद से मेरा भी प्रणाम करना और वहाँ की रज इस शीशी में ले आना। इस शीशी में हर कुंड पर आचमन करके वहाँ का जल इकट्ठा कर लेना। आचमन करने के समय मेरा भी तीर्थों को प्रणाम करना ना भूलना। ऐसे ममता मई और सावधानी भरे वचन पूज्य संतोष बहन जी ने दी। इनकी प्रसाद निष्ठा भी बड़ी विलक्षण थी। धीरे धीरे विभिन्न रोगों का आक्रमण हुआ इनके शरीर पर। थोड़े दिन बाद ही होली के दिनों में पूज्या बहन जी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। वमन और दस्त की अधिकता से शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो गई। दुबला पतला शरीर कांपने लगा। तत्काल उचित चिकित्सा आरंभ हो गई, पर स्थिति संभली नहीं। लखनऊ से प्रिय कृष्ण कुमार भी अपनी मौसी के सेवार्थ पहुंच गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन दिनों शैवालिनी ने तन मन प्राण से सेवा की। घर का सारा काम चंदन कर ही देती थी और सब बहनों ने भी यथासंभव सहयोग दिया। जलंधर से पूज्या संतोष बहन जी की श्रद्धालु सविता जी भी आ गए। सबकी अथक सेवा परिश्रम के बावजूद पूज्या बहन जी के जीवन की आशा कम होती गई। अंततः एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें भूमि पर उतारने की तैयारी होने लगी। तभी शैवालिनी ने मथुरा के किसी वैद्य जी को उनके परामर्श से शहद की पूरी शीशी ही इनके मुख में उड़ेल दी। इनके जीवन की आशा वैसे भी सब छोड़ ही चुके थे, पर तभी चमत्कार हो गया। इस उपचार को उनके सजग हो जाने का श्रेय प्राप्त हो गया और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता गया। इस रुग्ण अवस्था में शैवालिनी पूज्या संतोष बहन जी के और अधिक समीप हो गई
आहा, सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य संतोष बहन जी की सेवा का सौभाग्य क्या किसी साधारण जीव को मिल सकता है? और वैसे भी शिवालिनी जी तो पूज्य श्री भाई जी के परिवार से थी। उनका तो स्पर्श अधिकार भी विरलों को ही मिल पाता है। निश्चित ही उनकी अस्वस्थता में उनके गुरु श्री राधा बाबा का ही ये कृपा प्राविधान था। साधिका शिवालिनी का वृंदावन में मुख्य साधन बस संत शिरोमणि पूज्या बहन जी की सेवा ही था। वे उसका सुदृढ़ आधार थी। उसकी अथक सेवा का प्रतिफल ही था कि जिन बहन जी को अंतिम विदाई देने को सब तैयार थे, शिवालिनी की हठ धर्मिता की हद तक की गई सेवा ने इस धरा पर अभी कुछ और दिन के लिए उन्हें बचा लिया। उससे भी बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु में इतना दम नहीं था कि उन्हें स्पर्श भी कर सके। इस संदर्भ में पूज्य मनोहर दास बाबा का कथन ध्यान में आ जाता है। पूज्य मनोहर दास बाबा ने कहा था, संतोष जी मृत्यु के सिर पर पांव रख कर जाएंगे। और उसकी प्रत्यक्ष झलक पूज्या बहन जी के अंतिम दिनों में स्पष्ट दृष्टिगोचर भी हुई। आयु अधिक हो जाने से अक्सर बीमार रहने लगी। विभिन्न रोगों से पूज्या बहन जी धैर्य से सभी कष्ट सह रही थी, पर किसी परिचारिका को रखने के सुझाव से सहमत नहीं हो रही थी। एकमात्र ठाकुर जी पर निर्भर थी। दैन्य की मूर्ति किसी से सेवा लेने का सोच ही नहीं पाती थी। अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वे स्वयं कर लेती थी। यदा कदा अस्पताल जाने की स्थिति में रमन बहन और शिवालिनी सदैव ही प्रस्तुत रहती। भगवान दास और विशेषर भाई को भी इन दिनों सेवा का अवसर मिल ही जाता था, पर वास्तव में पूज्या बहन जी इन बीमारियों से सदैव ही निर्लिप्त सी रही, पर दूसरे के दुख में विगलित होती। पूज्या बहन जी की पर दुख कातरता अद्भुत थी। मार्च 2000 की घटना है। अरे सन 2000 में तो हम तो थे, 10वीं कर ली थी यार, कहाँ थे हम लोग। भक्तिमती पूज्या उषा जी की प्रिय शिष्या पुष्पा जी परम संत थी। पुष्पा जी ने इसी घर में पूज्या संतोष जी के साथ वाले कमरे में रहकर इनका बहुत ही अपनत्व भरा स्नेह पाया था। आज रुग्ण अवस्था में बिस्तर पर लेटी पुष्पा जी शायद इनके अंतिम दर्शन को अकुला रही थी। अंतर्यामी पूज्या संतोष जी इन्हें देखने पहुंच गई, पर उनकी कष्टमय स्थिति देखकर बहुत विवल हो उठी। उस दिन उनके अनूठे पर दुख द्रवण की भाव झांकी मिली। मैं इन्हें प्रणाम करने पहुंची तो मनोहर दास बाबा भी उसी समय पुष्पा जी को देख वहीं आ गए थे। ये मुझे देखते ही बेचैनी से पूछने लगी, मुनिया पुष्पा बच तो जाएगी, क्या तकलीफ है उसे? बाबा समक्ष ही बैठे थे। मैं असमंजस में थी, मैं क्या कहूँ क्या बताऊँ। खुद ही कहने लगी, खून की ही तो कमी है, मेरा खून क्यों नहीं दे देते? मेरे खून देने से वो बच जाएगी। आह, उनकी वो तड़प। मेरा हाथ पकड़कर मनोहार करने लगी, पुष्पा को बचा लो, तू जानती नहीं वह क्या है। परम संत है मेरी पुष्पा। अश्रु भरे नैनों से मैं अवनत बैठी थी। उन्हें कैसे समझाती कि पुष्पा जी को बचाना अब संभव नहीं दिखता। उनका खून देना कैसी अनहोनी सी बात है। पूज्य संतोष बहन जी खुद बिल्कुल कृष्काय शरीर हो रखा है, इतनी बीमारी हैं और कह रही मेरा खून ले लो। पर वो कितनी ही देर अपना खून देने की रट लगाए रही। ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ कहने भर के लिए खून देने की बात कही, उनके प्राण उस वक्त पुष्पा जी के लिए तड़प रहे थे। धन्य है, प्रणम्य है ऐसी पर दुख कातरता। दूसरों के दुख में इस तरह दुखी हो विगलित हो जाना सिर्फ संतों को ही आता है। उसी दिन संध्या को पुष्पा जी नित्य धाम पधार गई। उनके अति स्नेह से लालित पालित मेरा मन अक्सर ही उनके दर्शनों और सानिध्य के लिए ललचा उठता। जिन्होंने जो ये लेखिका हैं
शायद निशा नाम था इनका। तो कहते कि दर्शन करने जाती तो घंटों परमार्थ की बातें करती, सत्संग की बातें करती, अध्यात्म पथ की सूक्ष्म बातें समझाती। मई 2000 की बात है। उन दिनों बहुत लंबी अवधि के अंतराल में पूज्या बहन जी के यहाँ जाना हुआ। ठाकुर जी को प्रणाम करते ही प्रश्न भरी दृष्टि से देखते हुए बोली, कहीं गई हुई थी क्या? झूठ बोलना संभव नहीं था। ये कहना कि मैं एकांतवास में नियम पर थी बहुत ही संकोच में डालने वाला था। मैं चुपचाप उनके सामने नतमस्तक बैठ गई। पूज्या बहन जी थोड़ी देर बाद बोली, अब थोड़े दिन मौन मत रखना। मैं अचंभित से उन्हें देखने लगी। शायद मेरे मौन का उन्हें पता था। ज़रूर किसी बहन ने उन्हें कह दिया होगा। व्यर्थ चर्चा का विषय बन जाने से मैं खुद को अपराधी समझ बड़ी रुआसी हो गई। संयत रहने का प्रयास करने पर भी आंसू छलक पड़े। पूज्या बहन जी द्रवित होकर बोली, कहकर मौन मत रखा कर। देख, मौन रखने और मौन रहने में बहुत अंतर है। मौन रखने और मौन रहने में बहुत अंतर है। शुरू में मौन रखना पड़ता है, पर दिन रात सांस में नाम लेने से मन मौन हो जाता है। दिन रात सांस में नाम लेने से मन मौन हो जाता है। ये स्थिति अभ्यासगत प्राप्त की जा सकती है। कोई बात करे तो अंदर से मनन करते करते ही थोड़ी बहुत बात कर लिया कर। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। वे फिर बोली। एक आधी बात का जवाब पाकर उनकी जिज्ञासा और उभरता महद भाव वहीं समाप्त हो जाता। मैंने पूछा, अगर कोई बात करता ही जाए तो क्या करें? तो पूज्या बहन जी बोली, विनय से, निहंकारिता से कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब पूज्य भाई जी नाम जप में लगे हुए थे, पूज्य भाई जी की ऐसी स्थिति थी, खूब नाम जपते थे, तो पूज्य भाई जी कहते हैं कि जब कोई मेरे निकट आता था पर काफ़ी देर तक बातचीत करता रहता था, तो पूज्य भाई जी कहते थे उससे चल करके, भाई देखो मैं तो हूँ खाली आदमी, मेरे पास समय बहुत है, तुम्हारे पास जो तुम्हारा समय है बहुत कीमती है, तो आप जा सकते हो उठ करके। उन सज्जन को भाई जी ऐसे जिससे बुरा भी ना माने और बात भी खत्म हो जाए, तो भाई जी कहते हैं ऐसे समय बचा बचा करके नाम जप करना पड़ता है। अगर कोई बात करता ही जाए तो पूज्या बहन जी बोली, विनय से, निरअहंकारिता से कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुनिया जी कहते हैं मेरी हंसी छूट गई। मैं बोली संतोष बहन जी से, आप मुझे झूठ बोलना सिखा रही हो। वे तब भी गंभीर हो रही और बोली, झूठ नहीं सच यही है। जब हम प्रभु को छोड़ मन कहीं और देते हैं, प्रभु चर्चा छोड़ इतर चर्चा में आनंद पाते हैं, तो स्वयं में स्थित नहीं होते, तो अस्वस्थ हुए कि नहीं? तो अस्वस्थ हुए कि नहीं? उनके सार गर्भित तत्व प्रकाश पर मैं मुग्ध हो उठी। मुझे और सावधान करती हुई पूज्या बहन जी बोली, मुनिया सच तो यह है कि एकांत मौन, लोगों की प्रशंसा, ये सब किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति के प्रमाण नहीं है। महत्व सिर्फ इस बात का है कि ठाकुर से कितनी समीपता हुई है आपकी, ठाकुर से कितनी समीपता हुई है, उनके चिंतन में कितनी गहरी निमग्नता हुई है, और अंतर में आह्लाद प्रस्फुटित हुआ है या नहीं। जगत की वाहवाही के आनंद से मन को हमेशा सावधान करते रहना। 2 4 10 लोग बोलने लग जाते हैं, आप भजनानंदी हो गए हो, सत्संगी हो गए हो, नाम जापक हो गए, तो छाती फूल जाती है। पर हम ही जानते हैं हम भगवान के कितना करीब हैं। जैसे ही खाली होते हैं हम क्या करते हैं, इस बात से हमारी भगवान से प्रियता झलकती है। मुनिया कहती है, मैं ये सुन गंभीरता से अपने एकांतवास का आकलन करने को विवश हो गई। आहा,
पूज्या बहन जी का अपनत्व भरा, आत्मीयता भरा पथ प्रदर्शन कर जोड़ उन्हीं से इस पथ पर उनके अनुरूप चल पाने की सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करती। मैं उनके सामने नतमस्तक हो गई। उसके कुछ ही दिन बाद की बात है। संयोग से मैं सुबह के समय पूज्या बहन जी के यहाँ पहुंची। छोटी सी चर्चा है, उसके बाद फिर और हो जाए, समय हो गया। संयोग से मैं सुबह के समय पूज्या बहन जी के यहाँ पहुंची तो उस समय भी वे किसी पुस्तक को पढ़ने में तल्लीन थी। देखो, शरीर रुग्णावस्था को प्राप्त है, एकदम समझ लो बिल्कुल वृद्धावस्था है, और उस समय भी वो क्या कर रही हैं? पुस्तक पढ़ रही हैं। मैं काफ़ी देर चुपचाप खड़ी रही। उनकी तन्मयता को भंग करना उचित न लगा। सोचा जब पुस्तक का पृष्ठ बदलेंगी तो मुझ पर दृष्टि पड़ ही जाएगी। पर क्या ही आश्चर्य, वे पृष्ठ पर पृष्ठ बदलती चली गई। तन्मयता की प्रतिमूर्ति बहन जी को मेरी उपस्थिति का भान तक नहीं हुआ। वह उस प्रसंग में एकदम डूबी हुई थी। मैं धैर्य से प्रतीक्षा करती रही। लगभग 12 मिनट ऐसे ही बीत गए। तभी कोई मार्मिक प्रसंग पढ़कर वे कराह उठी और आह कहते कहते उन्होंने मुख ऊपर उठाया। मुझ पर उनकी दृष्टि पड़ भी गई, पर उनके चेहरे पर प्रसंग की करुणा व्याप्त थी। मुझे पास बिठाकर उन्होंने पूरा प्रसंग फिर पढ़कर सुनाया। संत एलिजाबेथ की जीवनी थी। कष्टों भरी जीवनी पढ़ इनका मन अत्यधिक करुण हो गया था। पुस्तक बंद कर एक और रखती हुई मुझसे बोली, मुनिया, नाम में सहज मन न लगे तो भक्तों के चरित्रों में मन को डुबा देना। भक्त जीवनियां पढ़ने से मन में सरसता आ जाती है। फिर नाम सिमरन में भी मन लगने लगता है। उस दिन नाम साधना पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, साधना के पथ में नाम सिमरन सभी सीढ़ियों का आधार है और सब साधनाओं से ब्रह्म ज्ञान तो हो सकता है, पर प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता। प्रारब्ध का नाश हुए बिना ठाकुर जी से प्रेम की ललक नहीं जागती। एकमात्र केवल नाम से ही प्रारब्ध का नाश संभव है। ऐसी प्रीति पूर्वक नाम लो कि तन मन प्राण द्रवित हो जाएं। उस स्थिति में नाम और नामी में भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः नाम में ही नामी को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। फिर बहन जी ललिता चरण गोस्वामी जी के मुख से सुना दोहा दोहराने लगी, नाम निरादर जिन करो, दिन दूनों दुलराओ, दोहरी तेहरी ले कुलाटें, तब जिए दर्शन पाओ। नाम रुचि से बहुत परे की है ये अवस्था। रोम रोम में नाम रम जाने से आह्लाद का प्रस्फुटन, जैसे बच्चा आनंद से कुलाटे भरता है, निश्चय ही उस स्थिति में ठाकुर दर्शन हो ही रहे होते हैं। आगे नाम जब पर पूज्या बहन जी के उद्गार और सुनेंगे। देखो ये लाइन फिर दोबारा पढ़ देते हैं, फिर शयन आरती कर देते हैं। कहते हैं, मुनिया, नाम में सहज मन न लगे तो भक्तों के चरित्रों में मन को डुबा दो। भक्त जीवनियां पढ़ने से मन में सरसता आ जाती है। फिर नाम सुमिरन में भी मन लगने लगता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की आरती करते हैं।